अरे भैया पानी लाओ पानी। पानी डालना पड़ेगा, बहुत तेज जल रही हैं। बर्फ़, पानी या फिर का फ्रीजर में रख दिया जाए। बसंती जी बहुत तेज जल रही हैं, एकदम ज्वाला निकल रही है इनकी पूरी बॉडी से। काहे? अरे बुखार उखार नहीं है, नहीं नहीं, चूल्हे में लपटो नहीं पकड़ा है। वो अनीता जी की फैमिली ने गाड़ी ली है ना, इसलिए मन में तीव्र ज्वाला जल उठी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नई व्लॉग में। तो आज का व्लॉग दोस्तों, कुछ चीज़ें उठाने वाले हैं हम, कुछ मुद्दे बनाने वाले हैं। इन मुद्दों पे बात करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो रवीना की रिगार्डिंग हो या फिर हो हमारी प्रिय बसंती जी, है ना। बसंती जी, क्या बात है, भक्त लोग खबर दे रहे हैं, कैसा कैसा लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कह दो बसंती जी, गाड़ियों में हक है, बोल दो। वैसे दोस्तों, आप सबको पता है कि बसंती जी बोल रही होंगी, सोच रही होंगी हमारे पति ने कभी ना कभी तो इनके होटल में काम करा था, ढाबे में काम करा था, तो उस हिसाब से ना दिल्ली वाले घर में भी हिस्सा है, अगर अभी गाड़ी ले गए उसमें भी हिस्सा है, चैनल में भी हिस्सा है, लाला जी की जिंदगानी में हिस्सा है। का ही बोला जाए, इस प्रकार की सोच रखने वाली हमारी प्रिय बसंती जी कुछ बातें करनी है। तो लाला जी ने, अनीता जी ने गाड़ी ले ली है, जनता भर भर की बधाइयाँ दे रही है। और सच मानो तो बहुत अच्छा फैसला है। आप ओला करो या फिर कोई भी कैब करो यार, पैसा लगता है, एक्स्ट्रा जाता है। और अपनी गाड़ी का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब मन चाहे उठा के चल दो, है ना, कहीं पर भी। नई गाड़ी तो भैया अच्छे अच्छे से कहीं भी जाइएगा, गाड़ी की अभी बहुत सारी एक्सेसरीज़ खरीदी जा रही, बहुत सारी चीज़ें की जा रही। अनीता जी के द्वारा पूजा पाठ भी किया गया है, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक चीज़ पे जनता बार बार लगातार कमेंट कर रही है, और उस कमेंट पे पहले आएंगे, बसंती जी की जलन की भावना पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले उन कमेंट्स पे। ये जो कमेंट हैं ये हैं अनीता जी के रिगार्डिंग, और इन लोगों को कहना है कि भाई अब आपके बेटे की शादी हो गई है और वो मैरिड है, तो उसको अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। आप लोग अब उसको अपने साथ क्यों रखते हैं? तो चूँकि हमें जितना पता है, शायद रवीना सिंगल चाइल्ड है, तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, और ललित अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अब ये सारी चीज़ें लोग इस पर फोकस करने लगे हैं। या तो रवीना इधर आए, चूँकि अब उसके भी पेरेंट्स अकेले हैं, तो इधर आई थिंक वो नहीं आ सकती। बाकी कहानी क्या है रियल में वही लोग जान सकते हैं। लेकिन अब इस पे जनता, इस पे कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सामने लेकर आ रही है कि भाई ये चीज़ नहीं ठीक है, आप अपनी बहू के साथ ऐसा ना करिए, ना ऐसा होने दीजिए। किसी ने लिखा है आजकल ऐसी बीवी नहीं मिलेगी, हस्बैंड को परिवार के लिए छोड़ दे। रवीना वास्तव में बहुत अच्छी है, अनीता जी तमाम बुरा भुला कहा करती थीं। मतलब पुरानी बात है, जब ये रवीना जी से और अपने बेटे से गुस्सा थी। चूँकि भाई कोई भी पेरेंट्स, मैं इसमें नहीं कहूँगी कि इसमें कुछ गलत है, जब आप अपने मन से करते हो तो पेरेंट्स हर्ट होते हैं और कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखाते हैं, जो कि जायज़ है। पर अभी हमने जो देखा है रवीना जी का और अनीता जी का बॉन्ड, वो अच्छा लगा, ठीक लगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा। पर अंदर की जो चीज़ें हैं, उनके रिश्ते में क्या चल रही हैं, अब हर चीज़ तो ब्लॉगिंग में नहीं आती है दोस्तों। और अभी हमने रवीना को और अनीता जी के साथ में देखा भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि न्यूली कपल हैं और ये साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा लोगों को ऑकवर्ड फील करा रही है। इस पे इनको अब क्या वजह है क्या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, केस रीज़न है या कुछ और रीज़न है। अब ये शायद अब जनता पूछ रही है, तो यहाँ पर शायद कोई ना कोई रिप्लाई करे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में ये लोग बताएं, या फिर जब इनको उचित समय लगे। यस, रवीना इज़ वेरी नाइस गर्ल, लोग भी लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग कमेंट लगातार बार बार आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी दिनों से जनता ने यह नोटिस किया है। और इसमें देखो कुछ ऐसा नहीं है, चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब नई नई शादी होती है, चाहे लव हो या अरेंज हो, हस्बैंड वाइफ में एक बॉन्ड बनाने का टाइम होता है, एक दूसरे को जानने का टाइम होता है। अगर आप लव मैरिज भी करते हो, कितना टाइम साथ में रहते हो, लुल्लू पुल्लू, मूवी देखने चले गए, घूमने चले गए, उतने में पूरा नहीं जान पाते। जब साथ में रहोगे देखो, तभी असलियत जानोगे कि जो गुट्टुर गुट्टुर होती थी बातें आपस में, प्यार मोहब्बत वाली,
वो तो देखो एट ए टाइम अच्छी लगती हैं, पर जब 24 घंटे साथ में रहो तो वो एक दूसरे के व्यक्तित्व को जानोगे, पहचानोगे, और उसमें जितना भी टाइम लगेगा एडजस्टमेंट का, उसके विचार तुम्हें करने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ जनता भर भर के यही सारी चीज़ें लिख रही है। अब आते हैं थोड़ा सा बसंती जी पे, थोड़ा सा ज़रूरी है भाई, लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं वहाँ जाए जाए के, है ना। वैसे बसंती जी इस समय तो दुखी होंगी, और दोस्तों यकीन मानिए नेक्स्ट जो वीडियो इनका आएगा उसमें रोने धोने वाला कुछ टाइटल होगा, या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट में होगा, क्योंकि जलनखोरी की तीव्रता बढ़ चुकी होगी। गाड़ी ऐसे कैसे ली गई है, जब तक उसके ऊपर रोना धोना नहीं हो जाएगा गाड़ी, भाई वो कुछ उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया किया आपने जो पेड़ दिखा दिया, इतने दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे, अमरूद का पेड़ भी लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा। वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा दीदी मुझे आपका पेड़ देखकर। मस्त रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से अच्छे से रहिए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से आप कर रही हैं। और ये जो आप धनिया प्याज लगाई हैं घर का अच्छा होता है, बाज़ार से नहीं लेना चाहिए। बाज़ार से कब लाती हैं, घर ही का खाती हैं ना। पता नहीं इस बेचारी के पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं, झूठी झूठी बोलते रहते हैं। अरे झूठी तो अनीता है, अनीता भी बोली थी कि हमने बंगला खरीद लिया है और पूजा करवाई थी, और झूठा निकला। किसी रिएक्शन वालों ने मुंह नहीं खोला। आप क्यों झूठ बोली, बड़की बंगला पर बधाई दे रहे थे। आई थिंक वहाँ पे रसोई, पहली रसोई हुई थी, ना कि कोई पूजा पाठ हुआ था। पूजा पाठ जो हुआ था वो शायद दिवाली का या कोई ऐसा पूजा पाठ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा कब ऐसा उन्होंने बोला था कि मैंने बंगलो खरीद लिया है। और हाँ, जिस भी नए घर में जाते हैं वो कहते हैं हमारा घर है, हमारा घर है, पर उन्होंने ये क्लियर भी किया है कि भैया हर जगह हर सिटी में इतने घर थोड़ी खरीद लेंगे, इतने भी अमीर नहीं हैं हम, हैं। केपी वाली यानी पाप का कटोरा वाली चैनल से बसंती पर रिएक्शन देती है और किसी का नहीं। यह सभी रिएक्शन वालियों को सुन लेती है तब देती है रिएक्शन। पूनम बाला बाला बाला, पता नहीं जी, मैंने कभी केपी जी को सुना तो नहीं है, पर उनका नाम सुना है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, पूनम बालाजी आप कितना समय रिएक्शन वालों पर व्यतीत कर रही हैं, कौन हैं आप। देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा चिंता किसको होता है, इतना ज़्यादा रिएक्शन वालों को सब्सक्राइबर तो नहीं देखने जाएंगे, इतना भी खलियाड़ नहीं होते हैं। चलो बसंती जी के लिए लड़ने आ जाते हैं, बसंती जी का साइड लेने आ जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई इतना ज़्यादा खलियाड़ होगा कि भाई सारा रिएक्शन वाले का जाए जाए के देखेगा, ये का बोल रही, वो का बोल रही, फिर ये भी दिमाग लगाएगा इन सबका निचोड़ केपी वाली दे रही है। वाह जी वाह। तो सुन लेती है तब रिएक्शन देती है, और इसके बाद बाकी लोगों ने यहाँ आके हंसी ठिठोली करी है। मेंटल लगती है, बोलती कैसे है वो। हाँ, शक्ल देखकर तो लगता नहीं कितनी अकल है। अरे भैया, शक्ल से काहे जज करते हो, सबको ईश्वर ने बनाया है, सबकी शक्ल जो है ऊपर वाले ने बनाई है। अब इंसान शक्ल में हाँ छेड़छाड़ी कर सकता है प्लास्टिक सर्जरी करा के, लेकिन अपना नेचुरल शक्ल रखो तो ज़्यादा ही अच्छा है। कौन सा तुमको हीरो हीरोइन एक्ट्रेस एक्टर बनना है, कुछ नहीं करना है ना। तो जो मिला है उसी में खुश रहो, लेकिन ये ना स्पीटे कतई नहीं मानने वाले, भर भर के कमेंट बस रिएक्शन वालों पे। तो दोस्तों, आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, जो लोग इस बारे में बोल रहे हैं रवीना और ललित को लेकर, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बसंती जी का समझेंगी। बसंती जी तो सोच रहे होंगे और बढ़िया है बोले, और बढ़िया है बोले। बसंती जी के मन में तो होगा है मटकी, जवाब दे है मटकी। कहा कि जब बसंती जी के फेक आईडी हैं वो अनीता जी को मटकी ही बोलते हैं। वैसे बसंती जी मतलब बसंती जी के भक्त आजकल आपकी बसंती जी भी थोड़ा खाए पी के तंदुरुस्त हो रही हैं। अनीता जी को तो स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बसंती जी बिना समस्याओं के भी थोड़ा खाए पी के तगड़ी हो रही हैं। और फेस देखो आजकल, गाल वाल देखो एकदम बढ़िया लालिमा छाई है। तो ये पैसा का कमाल है भाई, सब धोती फाड़ के रुमाल है। तो खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर हाँ सीरियसली मैं यही चाहूँगी, और मैं भी अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगी अनीता जी को, लाला जी को, कि भैया ठीक है आपकी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, लोग देख रहे हैं, और इसीलिए चूँकि अगर कोई देखता है तो वो रिएक्ट भी कर सकता है और कमेंट भी कर सकता है। तो हमारी तरफ से तो यही है कि भाई रवीना और ललित का क्या है, आप उनको साथ में वो क्यों नहीं रहते, या साथ में रहने के लिए आप बोलिए।
अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो शॉर्ट आउट करिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं, हमें नहीं पता। हमें तो बस जो दिखा है वो यही दिखा है कि आपके बीच के जो रिश्ते थे वो अच्छे थे जब वो मिल के रह रही थी आपके साथ में। अभी कुछ रास्ता निकाल लीजिए, अगर कभी वो आए, कभी आपके बेटे उधर जाएं, क्योंकि उस अगर वो सिंगल पेरेंट मतलब अपनी अकेली बेटी है, उनके जो पेरेंट हैं उनकी इकलौती बेटी है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा ना थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नई नई शादी है, ये रिश्ता इतनी दूरियां उचित नहीं है। बाकी आप सब देख लीजिए, आप सबके घर की कहानी है, जनता इंटरेस्ट ले रही है, तो मेरी तरफ से सजेशन यही है कि भाई दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठा रहने दीजिए, बॉन्ड बनाने दीजिए, एक दूसरे को जाने, अभी जाने पहचाने नहीं है, क्योंकि जब साथ में रहेंगे तभी जान पाएंगे, ऐसा लल्लो चप्पो वाला जान पहचान सही नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। और बाला शैतान कसाला कैसी हो? कोई बात नहीं, आप ऐसे करती रहे, हो सके तो थोड़ा अपनी जुबान पे और शब्दों पे कंट्रोल कर लें, क्योंकि आप बहुत घटिया बोलती हैं, समझी। और हाँ, कहा था बसंती जी का सरसों वरसों जाए पटाए आओ, वहाँ घास फूस ज़्यादा हो गए। बसंती जी आप खुरपी उर्पी ले आए हैं, तब नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दीजिए, ताकि ये जितना भी आपके सपोर्टर हैं ये सब घास छीलने आएंगे। और हाँ, बबरा वबरा रोटी वोटी लैया वैया भुना के रख लीजिएगा, दोपहरिया में जब ब्रेक दीजिएगा तो इनके सबके मुँह मुँह ठोस दीजिएगा। काश के मुँह यहाँ सोशल मीडिया पर तो ज़्यादा चलाते हैं, आके खूब सारा कमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत उधर भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करिएगा। बालाजी आप दूसरों को भी बुला लीजिए, मतलब जो और आपके साथी हैं, पृथ्वी हो गए, 2-4 और लोग हैं। अनीता जी का तो छोड़िए, बसंती जी का जाके हेल्प कर दीजिए, अनीता जी तो दुश्मन है ही हैं, तो बसंती जी की तो आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आपके लिए वो देवी स्वरूप हैं, तो जाइए। और हाँ, एक वो आंटी जो लंबा चौड़ा लिखती हैं, आंटी जी तो आप मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ा एजड हैं, क्योंकि आप ये बोलती हैं ना बसंती जी को बेटा बेटा, तो आप खुद ना आइए, पर आप किसी मतलब मज़दूरों को भेजिए, देखिए क्या कर सकती हैं। आप चाहें तो आप उनको जो दिहाड़ी भी दे सकती हैं मज़दूरों के लिए, तो आप इतना सहयोग करिए। ऐसे बड़ा बड़ा बोलने से कतई कुछ थोड़े होगा, लल्लो चप्पो करने से, खास कि आप बहुत ही ज़्यादा लल्लो चप्पो करती हैं। चलिए जी दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं इस गाड़ी से नया ट्रिप कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये जाते हैं। और हमारी बसंती जी की वीडियो को हमको तो है इंतज़ार। दोस्तों, सुनीता माँ का कोई अपडेट है? एक सेकेंड, क्योंकि उनसे कल भी हमने पूछा था कि भाई आपके चैनल पे कौन काम कर रहा है, बिहारी माँ सुनीता जी, तो उनका कोई जानकारी आया नहीं। और अच्छा, वही पड़ा है वीडियो, आज कोई वीडियो भी नहीं आया, तो इस रिगार्डिंग उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है। बाकी क्या है क्या नहीं है ये वही जान सकती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।